चलिए, जय हिंद भाइयों। आज हम लोग काल का दूसरा पार्ट पढ़ने वाले हैं। जैसे कि आप लोगों को बताया गया था कि काल को 3 भागों में बांटा गया है, वर्तमान, भूत और भविष्य। तो हम लोग पिछले वीडियो में जाना था वर्तमान काल के बारे में, और वर्तमान के 5 भेद के बारे में हम लोगों ने जाना था कि एक सामान्य वर्तमान काल था, एक अपूर्ण वर्तमान काल था, एक पूर्ण वर्तमान काल था, एक संदिग्ध वर्तमान काल था, एक संभव वर्तमान काल था। तो आज हम लोग भूतकाल के बारे में जानेंगे कि भूतकाल है क्या। चलिए, तो भूतकाल के बारे में जानते हैं। और एक ग्रामर, हिंदी ग्रामर का एक ऐसा टॉपिक है, हिंदी ग्रामर का एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ही कंफ्यूजन वाला टॉपिक है। तो चलिए इसको आज हम बाय ट्रिक से इसको समझते हैं, कोशिश करते हैं समझने के लिए। ठीक है, तो चलिए ध्यान से समझेंगे बच्चे लोग। याद देखो रे बगलोला, चल देख यहाँ ध्यान से सुनो। तो भूतकाल, भूतकाल के बारे में जानते हैं हम लोग। भूतकाल है क्या? सबसे पहले भूत मतलब क्या होता है? तो भूत का मतलब होता है बीता हुआ। मैंने बताया था भूत का मतलब हुआ बीता हुआ, माने कि जो समय बीत चुका है, जो कार्य बीत चुका है, ठीक है, उसी को हम लोग भूतकाल के श्रेणी में रखेंगे। तो भूतकाल में सबसे पहले हम लोग जानेंगे सामान्य भूतकाल, सामान्य भूतकाल। दूसरा हम लोग जानेंगे आसन्न भूतकाल, आसन्न भूतकाल। और तीसरा हम लोग जानते हैं पूर्ण भूतकाल, भूतकाल। और अगला हम लोग जानेंगे अपूर्ण भूतकाल। उसके बाद हम लोग जानेंगे संदिग्ध, संदिग्ध भूतकाल। और सबसे अंतिम हेतु हेतु मद, हेतु हेतु मद भूतकाल। तो चलिए एक एक करके हम लोग जानते हैं। भूतकाल का पहला पार्ट हो गया सामान्य भूतकाल, दूसरा हो गया आसन्न भूतकाल, तीसरा हो गया पूर्ण भूतकाल, चौथा हो गया पूर्ण भूतकाल, और पांचवा हो गया संदिग्ध भूतकाल, और छठा हो गया आपका हेतु हेतु मद भूतकाल। तो आइए हम लोग बाय ट्रिक के समझते हैं हम लोग ट्रिकली क्या है इसका। सबसे पहले समझेंगे सामान्य भूतकाल। सामान्य मतलब कहने का मतलब क्या? सामान्य मतलब समान, सामान्य का मतलब सामान्य, ठीक है, नॉर्मल है। जैसे हम लोग भूतकाल में क्या जानते हैं कि सर भूतकाल में हम नहीं जानते हैं कि लास्ट में आ रहतो, ए रहतो और ई रहतो, ठीक है। तो आ और ई और ए यही तो जानते थे। जैसे इसमें है सामान्य भूतकाल में कि इसका ट्रिक देखिएगा, ट्रिक इसका है, ट्रिक है कि धातु के, धातु के अंत में, धातु के अंत में कौची रहना चाहिए? आ रहना चाहिए, ई रहना चाहिए, ए रहना चाहिए, ठीक है। अगर इतना चीज आए तो समझ जाना ये क्या है, हमारा सामान्य भूतकाल है। अच्छा नहीं समझ में आया? चलो देखो, देखो यहाँ ध्यान से देखो। एग्जाम्पल जब हम देंगे ना तब उस टाइम समझ में आ जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल से आप लोग समझिए। तो एग्जाम्पल इसका देखिए, उदाहरण देखिए, उदाहरण तनी देखिएगा। जैसे जैसे मैंने, मैंने संस्कृत, संस्कृत पढ़ाया, मैंने संस्कृत पढ़ाया। तनी ध्यान से देखिएगा, इस वाक्य के जरिए आप लोग क्या समझ में आ रहा है। तो पहले ट्रिक पर ध्यान दीजिए। ट्रिक में मैंने क्या लिखा है कि धातु के अंत में, धातु, धातु मैंने कुछ नहीं, धातु मैंने क्या, क्रिया, ठीक है। तो धातु के अंत में क्या होना चाहिए? आ, ई, ए, ठीक है। तो देखिए ना उदाहरण में मैंने संस्कृत पढ़ाया, तब पढ़ाया, 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 तो क्या हुआ है? ध्यान देखिए दीजिएगा। तो लास्ट में कौची है? या, और या को जब हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? य धन आ, क्या होगा? य धन आ।
तो लास्ट में कोची आया है आ। यानी कहने का मतलब है इस वाक्य से झलक रहा है कि सर मैंने संस्कृत पढ़ाया, ये कौन सा भूतकाल है सर? तो सामान्य भूतकाल है। कौन सा भूतकाल है? सामान्य भूतकाल है। ठीक है, चलिए जल्दी से कमेंट करके आप लोग बताइएगा कि इसका और एग्जाम्पल कौन कौन सा हो सकता है। अपने खुद से 5-5 को कमेंट में जो है से एग्जाम्पल आप लोग को लिख के भेजना है। ठीक है, अपने से खुद से देखते हैं कौन 5-5 को एग्जाम्पल सही लिख के आप लोग भेजते हैं। तो ये रहा सामान्य भूतकाल का ट्रिक, है ना। अब इसमें एक और, जैसे आप सर बता दिए, आ पर बता दिए, तो ई पर बताइए, ई पर क्या होगा? जैसे जैसे यहां देखिए, थोड़ा सा इसको छोटा कर ले। चलिए इसको थोड़ा हम छोटा कर लेते हैं। चल इधर आ जा, सही से बैठ। इसका एक और एग्जांपल देख लेते हैं। इसका एक और एग्जांपल देखिएगा, ध्यान से देखिए। तो एक और एग्जांपल, जैसे सीता ने रोटी, अजय यार, चल, सीता ने रोटी बनाई। सीता ने रोटी बनाई। तो आप देखिए ना, लास्ट में कोई चीज है, बनाना। बनाना क्या है? धातु है। बनाना क्या है? धातु है। और बनाना के लास्ट में कौची आ रहा है? सर ई आ रहा है। तो ई आ रहा है तो मैंने तो ट्रिक में बताया किया है, कौची आना चाहिए? ई आना चाहिए, ये आना चाहिए। ठीक है, तो ई आया यानी कि कौची है? सामान्य भूतकाल है। आशा ना भरोसा है आपको समझ में आ गया होगा सामान्य भूतकाल क्या है। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। अगला क्या है जी? तो अगला है आसन्न भूतकाल। क्या है? आसन्न भूतकाल है। आसन्न भूतकाल। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग जानते हैं, अब समझते हैं, इसको समझने का कोशिश करते हैं। आसन्न भूतकाल, आसन्न माने समझिए, यहां थोड़ा सा आपको आसन्न में और एक और क्या, एक और पूर्ण में, पूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, ये दो ऐसे काल हैं जिसमें आपको कंफ्यूजन होगा थोड़ा सा। आसन्न भूतकाल और पूर्ण वर्तमान काल, कहे कि दोनों देखने में क्या लगता है? एक ही लगता है। देखने में क्या एक ही है, यानी कि आसन्न भूतकाल बराबर हम कह सकते हैं कि पूर्ण वर्तमान काल है। चलो समझ में आ रहा है तुम लोग को? अरे बुका चले यहाँ देखे, हल्ला नहीं करो। तुम लोग आ रहा है समझ में? चलो ही ना, यहाँ देखो ध्यान से, आ जाओ। तो आसन्न भूतकाल और पूर्ण वर्तमान काल जैसा मैंने बताया कि सेम ही है, पहले ज्यादा डिफरेंस नहीं, इसमें ज्यादा का डिफरेंस है ही नहीं। अब ध्यान से समझना इसको। ये इसमें क्या होता है कि भूतकाल जो होता है, इसमें जो होता है वो भूतकाल क्या होता है? भूतकाल निकट होता है, निकट होता है, भूतकाल निकट होता है। जैसे मैंने संस्कृत पढ़ाया है, मैंने संस्कृत पढ़ाया है। अब यहां देखिएगा, यानी कि इसका ट्रिक बन रहा है आसन्न भूतकाल को। अब पूर्ण वर्तमान काल यही होता है। आप एग्जांपल में देखे होंगे, पिछला वीडियो आप देखे होंगे, पूर्ण वर्तमान काल का भी इसी तरीका से आपको एग्जांपल मैंने दिया था। तो आसन्न भूतकाल और पूर्ण वर्तमान काल कहीं ना कहीं एक ही है। तो मैंने संस्कृत पढ़ाया है, इसका ट्रिक अगर जानना चाहेंगे तो इसका ट्रिक हो जाएगा, आपको क्या ट्रिक हो जाएगा? तो तनी ध्यान से देखिएगा ट्रिक वाके, क्या ट्रिक हो जाएगा। आइए, तो इसका ट्रिक बन जाएगा, आ है, ई है, ए है। ठीक है, आ है, ई है, ए है, इतना समझिए। मैंने संस्कृत पढ़ाया। और अगला एग्जांपल देखिएगा, अगला एग्जांपल तनी देखिए, एग्जांपल देखिएगा। जैसे राधा गीत गाई है, राधा गीत गाई है। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा? आसन्न भूतकाल। ये क्या हो गया? आसन्न भूतकाल। तो इसका भी आप लोग 5-5 को एग्जांपल जो है कमेंट में कमेंट करेंगे इसका, कि आसन्न भूतकाल का और कौन कौन सा एग्जांपल अपने थ्रू से दे सकते हैं। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, इसको भी अब थोड़ा इसको छोटा कर देते हैं। आइए कने जाबा तू इधर आ जा, मजे के बैठी है एने आके। अरे यार ऐसे चल जाओ सीधा सीधे। हाँ अब आओ, चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट हम लोग जानते हैं, ये क्या हो गया, अच्छा चलिए नेक्स्ट हम लोग जानते हैं काची के बारे में, पूर्ण भूतकाल के बारे में, पूर्ण भूतकाल के बारे में। अब ये क्या चीज है भाई, आज समझिए पूर्ण भूतकाल क्या है। पूर्ण भूतकाल क्या है, पूर्ण भूतकाल क्या है, आइए। पूर्ण भूतकाल में पूर्ण यानी कि इसमें जो है, इसमें कार्य क्या होता है, कार्य जो है से पूर्ण होता है, कार्य पूर्ण हो जाता है, कार्य पूर्ण हो जाता है। इसका तनी ट्रिक देखिएगा, ट्रिक इसका होता है धातु, धातु के अंत में, धातु के अंत में कौची था, थी, थे अगर लगा रहे तो समझिए कि क्या है, पूर्ण भूतकाल है। क्या है, पूर्ण भूतकाल है। चलिए एग्जाम्पल के जरिए हम लोग समझते हैं। यथा, यथा मतलब भी वही होता है जैसे, उदाहरण बोलो, यथा बोलो, जैसे बोलो, एग्जाम्पल बोलो, सब एक ही बात है। तो चलिए यथा में जानते हैं हम लोग, जैसे तुम पढ़े थे, तुम पढ़े थे, मैंने पढ़ाया था, मैंने पढ़ाया था। ठीक है, काम जो है भूतकाल में पूर्ण हो चुका है। यहाँ पर मैंने क्या लिखा है कि कार्य पूर्ण हो जाता है, मतलब भूतकाल में काम पूरा हो गया। तुम पढ़े थे मतलब काम पूरा हो गया, मैंने पढ़ाया था काम पूरा हो गया, तो इसलिए इसका नाम क्या हो गया, पूर्ण भूतकाल। क्या हो गया, पूर्ण भूतकाल। तो इसका भी आप लोग 5-5 को एग्जाम्पल पूर्ण भूतकाल का भी कमेंट में कमेंट करेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। और यहाँ देखिएगा धातु के अंत में था थी, इसको ध्यान रखिएगा। और आपको विशेष करके कुछ नहीं ध्यान में रखना है, आपको विशेष करके यही देखना है कि ट्रिक क्या बताए हैं। ट्रिक में आप खाली ट्रिक पर ध्यान दीजिएगा कि ट्रिक क्या है, धातु के अंत में कौची लगेगा कि कौची होगा, धातु के अंत में क्या होगा। जैसे यहाँ पे मैंने बताया है कि आई ये रहेगा तो कौची हो जाएगा, ठीक है, सामान्य भूतकाल हो जाएगा। जैसे यहाँ मैंने बताया है कि आ है, ई है, ई ए है, तो कौची हो जाएगा, आसन्न भूतकाल हो जाएगा। अच्छा, इससे पूर्ण भूतकाल में कौची है, था थी थे रहेगा तो पूर्ण भूतकाल हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अपूर्ण भूतकाल पे, किस पे, अपूर्ण भूतकाल पे। तो अगला हम लोग करते हैं इसको, अब तनी छोटा कर लेते हैं पूरा, चलिए इसको पूरे छोटा करते हैं, आ जाइए, हाँ आ जाओ साइड में, हाँ नेक्स्ट। नेक्स्ट हम लोग जानते हैं, नेक्स्ट हम लोग जानते हैं अगला भूतकाल के बारे में। तो अगला भूतकाल क्या है जी, तो अगला भूतकाल क्या है बताइए आप लोग, अगला भूतकाल क्या है। तो सर अगला भूतकाल जो है वो है अपूर्ण भूतकाल। कौन सी है, अपूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल। अब जानते हैं हम लोग अपूर्ण भूतकाल के बारे में कि अपूर्ण भूतकाल क्या है। अच्छा, नामवा सुन के नहीं लग रहा है कि अपूर्ण माने पूरा ना हुआ हो, माने काम पूरा भी ना हुआ हो लेकिन काम चालू हो गया हो। यानी कहने का मतलब है कि जो कार्य है, कार्य भूत में आरंभ है, कार्य जो है भूत में आरंभ है, कार्य जो है भूत में आरंभ है, लेकिन 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 पूर्ण नहीं हुआ हो, पूर्ण नहीं हुआ हो, काम अभी पूरा नहीं हुआ हो। ठीक है, चलिए जैसे अब इसका ट्रिक तनी देख लीजिए, इसका ट्रिक क्या है, आइए समझिए ट्रिक क्या, TRIC के ट्रिक। इसका ट्रिक क्या है, समझ में आ रहा है तुम लोगों को, चलिए देखो यार ध्यान से, अब समझिए इसका ट्रिक क्या है। इसका ट्रिक है रहा था, रही थी, रहे थे। ठीक है, यानी कि आप देखे होंगे भूत वर्तमान पढ़ा रहे होंगे तो उसमें क्या था आप लोग देखे होंगे, अपूर्ण वाला में मैंने पढ़ाया था तो देखे होंगे उसमें क्या था, रहा है, रही है, रहे हैं। इसमें चेंज कर देना है, रहा था, रही थी, रहे थे, क्या होगा, अपूर्ण। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल समझिए, वह सो रहा था, वह सो रहा था। ठीक है, वह क्या कर रहा था, सो रहा था।
मतलब अभी काम जारी है, पूर्ण अभी नहीं हुआ है। ठीक है, चलिए आगे। मैं गणित पढ़ा रहा था, पढ़ा रहा था। तो इसमें क्या पता चल रहा है, मैं गणित पढ़ा रहा था, तो गणित पढ़ा रहा था मतलब अभी काम खत्म नहीं हुआ है, अभी काम जारी है। ठीक है, तो जारी है तो क्या होगा, आप ट्रिक याद रखिएगा, रहा था, रही थी, रहे थे। ठीक है, इसके बाद जो है से इसका भी आप लोग कमेंट बॉक्स में 5-5 गो इसका भी आप उदाहरण दीजिएगा, किसका, अपूर्ण भूतकाल का। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट लेके चलते हैं हम लोग। चलिए आइए नेक्स्ट, नेक्स्ट लेके चलते हैं हम लोग। क्या नेक्स्ट क्या है, तो अगला है आपको संदिग्ध, संदिग्ध भूतकाल, भूतकाल। तो संदिग्ध भूतकाल के बारे में जानते हैं। संदिग्ध मतलब समझिए, ऐसे आप लोग इंग्लिश में संदिग्ध को डाउट कहते हैं ना, डाउट, डाउट, DOUBT, डाउट। ठीक है, तो डाउट मतलब क्या, संदेह, शक, मतलब संदेह का मतलब क्या, संदेह का मतलब क्या समझ में आता है कि वो काम पूरा हुआ है कि नहीं हुआ है, ये हमें खुद कंफर्म नहीं है। ठीक है, तो ये संदेह रहता है कि काम हुआ है कि नहीं हुआ है। चलिए अब इसमें देखिए, इसमें समझिएगा क्या होगा, इसका पहले ट्रिक, इसका ट्रिक जानिए। संदिग्ध वाला में, संदिग्ध वाला में है होगा, होगी, होंगे। ठीक है, होगा, होगी, होंगे। जैसे सीता खाना बनाती होगी, सीता खाना बनाती होगी, या मैं गणित, या ऐसे मैंने गणित पढ़ाया होगा, मैंने गणित पढ़ाया होगा। तुम विद्यालय गए होंगे, तुम विद्यालय गए होगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप संदिग्ध भूतकाल के भी 5-5 कमेंट बॉक्स कीजिए, कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए कि संदिग्ध भूतकाल का 5-5 उदाहरण क्या क्या हो सकता है। ठीक है, आप ट्रिक याद रखिएगा, होगा, होगी, होंगे। सीता खाना बनाई होगी, बनाती नहीं होगी, बनाई होगी। ठीक है, सीता खाना बनाई होगी, मैंने गणित पढ़ाया होगा, तुम विद्यालय गए होंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, डाउट की बात चल रहा है, संदिग्ध की बात, संदिग्ध का मतलब ही होता है संदेह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, और लास्ट है आप लोग का 5 गो हो गया, सामान्य, आश्चर्य, पूर्ण, अपूर्ण, संदिग्ध। अब लास्ट हम लोग लेके चलते हैं हेतु, हेतु मध्य। क्या है, हेतु, हेतु मध्य भूतकाल। ये लास्ट आप लोग का रहेगा, हेतु, हेतु मध्य भूतकाल। ठीक है, चलिए तो ये रहा आपका, ये रहा, ये रहा। चलिए लास्ट आपका रहेगा हेतु, हेतु मध्य, हेतु, हेतु मध्य। चलिए हेतु, हेतु मध्य भूतकाल। ठीक है, लास्ट आप लोग का है, लास्ट समझिए टॉपिक को, लास्ट आप समझिए हेतु, हेतु मध्य भूतकाल। ठीक है, जिस प्रकार से आपको बताया गया, पूर्ण जितने भी सामान्य था, उसके बाद आश्चर्य, पूर्ण, अपूर्ण, संदिग्ध, हेतु, हेतु मध्य। अब लास्ट हम समझते हैं हेतु, हेतु मध्य को। इसमें क्या करना है, इसमें आपका 2 वाक्य रहेगा। देखिए तनी ध्यान से, ध्यान से समझिए इसको, इसको क्या रहेगा, आप ध्यान से समझिए, 2 वाक्य रहेगा इसमें। मतलब जहां आपको 2 वाक्य दिखे वहां समझिए कि हेतु, हेतु है। और हेतु, हेतु आप एक और काल में पढ़िएगा जिसका नाम है भविष्य काल। ठीक है, 2 वाक्य रहेगा या 2 क्रिया रहेगा, 2 वाक्य रहेगा या 2 क्रिया रहेगा। तो इस बात को भी समझिए, 2 वाक्य 2 क्रिया। अब इसका ट्रिक देखिए, ट्रिक देखिएगा, ट्रिक क्या होगा, वही ट्रिक क्या होगा, वही होगा। इसमें 2 वाक्य है, जैसे जैसे आप यहाँ डायरेक्टली, हाँ, जैसे ये ऐसा होता तो मैं वैसा करता। जैसे तुम परीक्षा
तुम परीक्षा देते तो पास हो जाते, पास हो जाते। ठीक है, तुम परीक्षा देते तो क्या हो जाते, पास हो जाते। जैसे मैं खाना बनाया होता, बनाया होता तो तुम खाते, मैं खाना बनाया होता तो तुम खाते। ठीक है, आगे चलिए। तो इस प्रकार से हेतु हेतु मत में आप देख रहे हैं कि तुम परीक्षा देते, एक वाक्य यहाँ पे ये आ गया, ठीक है, तो पास हो जाते, दो यहाँ पे दूसरा वाक्य यहाँ है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं दो दो वाक्य हैं, और दो दो वाक्य से पता चल जाएगा आप लोग को कि कौन सा काल है, हेतु हेतु मद भूतकाल है। ठीक है, इससे पिछला वीडियो में हम लोग जाने थे कि वर्तमान काल के कौन कौन सा पार्ट है, और आज हम लोग इस वीडियो के जरिए पूरा भूतकाल के बारे में जाने हैं। तो आप लोग पूरे भूतकाल पे 5-5 उदाहरण को कमेंट कीजिएगा, है कि नहीं। ये पूरा पूरा भूतकाल है, भूतकाल का जितना भी टॉपिक था, जितना भी भाग था, इसके बारे में जानकारी आज दिए हैं बाय ट्रिक के जरिए। और ऐसा ट्रिकली जो है आपको पढ़ने के लिए कहीं नहीं मिलेगा। तो आप जो है से 5-5 जो वाक्य है इसका कमेंट कीजिएगा, 5-5 उदाहरण सभी पे कमेंट कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।